ठाकुर जी के प्रस्थान के बाद ब्रज जो था वहां से सब गोप गोपियां भी सब चले गए थे, यहां कोई नहीं था। बज्रनाभ को भगवान की आज्ञा थी कि तुम हमारी पत्नियों को लेकर के जाओ, वृंदावन रहो। 16,100 पटरानियों को लेकर के बज्रनाभ वृंदावन आए। तो जब वृंदावन आए तो वृंदावन में कोई था ही नहीं, केवल और केवल ब्रजा, ये लता गुल्म पत्र पुष्प, बस और कुछ नहीं। बज्रनाभ और उनकी सब माताओं ने आकर के महल आदियों को व्यवस्थित किया। बज्रनाभ सोचने लगे क्या करें। तब बज्रनाभ ने इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली, वहां राजा कौन है? परीक्षित, जो कि भागवत के श्रोता हैं। परीक्षित जी को बुलाया। वो पांडवों के परपौत्र हैं, ये भगवान कृष्ण के परपौत्र, दोनों मित्र हैं। तो परीक्षित जी को बुला करके कहा कि परीक्षित आप बताओ क्या करें, यहां तो कोई है ही नहीं। भगवान ने आज्ञा की ब्रज में जाके रहो। तो बोले एक काम करो, अब यहां कोई प्रजा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे परदादा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, इसका जीर्णोद्धार करो, यहां रहते हुए इसको पुनर्निर्माण करवाओ, इसको ये सब अब व्यवस्थित कर जाओ, ताकि आगामी लोगों के लिए दर्शन का क्षेत्र बन जाएगा। तब परीक्षित और बज्रनाभ भ्रमण करते करते यमुना के तट पर पहुंचे। वहां उनको सांडिल्य मुनि मिले, भगवान के कुल पुरोहित। सांडिल्य मुनि से जाकर के उन्होंने आज्ञा ली। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब सांडिल्य मुनि ने उनको ब्रज का पूरा नक्शा बना करके दिया कि ये ब्रज है, ये यमुना जी हैं, यहां पर ये वन है, यहां पर ये वन है, यहां पर ये है, यहां पर ये है। तब बज्रनाभ, यहां पर स्पष्ट वर्णन है, बज्रनाभ जी ने आज्ञा ली मैं सबसे पहले किस स्थान से प्रारंभ करूं। तब सांडिल्य मुनि ने आज्ञा करते हुए कहा तुम सबसे पहले श्री गोवर्धन का जीर्णोद्धार करो। तो ब्रज में सबसे पहले कलिकाल में जिस स्थान को बसाया गया वो है श्री गोवर्धन। बज्रनाभ आए, आकर के गोवर्धन को व्यवस्थित किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने आदि आदि स्थानों को व्यवस्थित किया। फिर वर्णन आता है कि उन्होंने ठाकुर जी की ही जन्मशिला से, जिस शिला पर भगवान का जन्म हुआ, ऐसा वर्णन आता है बज्रनाभ जब कंस के महल में पहुंचे पूरा खंडर था, लेकिन एक जगह से चंदन की सुगंधी आ रही थी। तो जैसे ही ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो उस कारागृह में पहुंचे जहां देवकी और वसुदेव बंधी थे। सब जगह काई लग गई थी, सब जगह बेल चढ़ी हुई है, सब जगह धूल लगी है, लेकिन एक शिला वो ऐसी लग रही है मानो अभी किसी ने पंचामृत अभिषेक किया हो। वे समझ गए कि ये वही शिला है जिस पर हमारे पितामह, हमारे परदादा श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, अत्यंत सुगंधित। तब उसी शिला से उन्होंने ठाकुर जी के कुछ विग्रहों का निर्माण किया, जिसमें श्री गोविंद देव प्रभु, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी, ये तीन ठाकुर विराजमान हुए। वैसे वर्णन तो आता है कि आप लोग जब कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने जाएंगे तो जन्मभूमि के पास में श्री केशव देव जी का मंदिर है। वो केशव देव जी भी बज्रनाभ के द्वारा विराजमान किए गए। हमारे ब्रज का एक बड़ा पुराना कीर्तन, उसमें वर्णन भी आता है, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। तो मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और श्री गोविंद देव जी, ये तीन स्वरूप भी बनवाए। फिर थोड़ा समय व्यतीत हो गया, तीनों भूमिगत हो गए। फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और मधु पंडित, ये तीनों आकर के भजन किए और इन तीनों ने इन तीनों स्वरूपों को पुनर्प्रकट किया वृंदावन में। हम लोग सप्तनिधि के पद में गाते हैं।
तो जीर्णोद्धार होने लगा ब्रजमंडल का, तब कृष्ण पटरानियां यमुना जी की खोज करने निकली कि हमें पता है कि हमारी अष्ट बड़ी जो रानियां हैं, 16,001 से पूर्व जो 8 महारानी, उनमें एक यमुना जी, वो तो ब्रज में सदा रहती हैं। तो ढूंढते ढूंढते जब वे यमुना के तट पर पहुंची और श्री यमुना जी को प्रसन्न मुद्रा में बहते हुए जब उन्होंने देखा तो उनको शोक भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। तो प्रसन्नता क्यों हुई कि देखो हमारी बड़ी बहन मिल गई, लेकिन शोक इस बात का कि देखो हमको तो कृष्ण का इतना विरह है और ये बड़ी प्रसन्नता में बह रही हैं। तो 16,100 रानियों ने यमुना जी से प्रार्थना की, आप इतनी प्रसन्न क्यों हो? आपको कृष्ण के जाने का विरह नहीं? आपको हमारे स्वामी के लीला विश्राम का विरह नहीं हो रहा? तुरंत श्री यमुना जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, विरह होना स्वाभाविक है, पर मुझे एक ऐसी पूंजी प्राप्त है जिससे मुझे विरह नहीं हो रहा है। 16,100 रानियों ने कहा, हमको भी बता दो क्या है ऐसा तुम्हारे पास जिससे तुमको विरह नहीं होता। तब कालिंदुर्वाच, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान् संस्पृशेत्। बोले हमारी आत्मा श्री कृष्ण है, तुम्हारी आत्मा श्री कृष्ण है, पर श्री कृष्ण की आत्मा तो श्री राधिका रानी है। तस्य दास प्रभावेण, उन राधिका जी के दासत्व का यह प्रभाव है कि विरहोस्मान न संस्पृशेत, मुझे विरह नहीं होता। कृष्ण पटरानियां बोली, उनके दासत्व में ऐसा क्या है? बोले, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज हमारे माई, या ब्रज को श्यामा जू को राज हमारे माई, श्यामा जू को जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज हमारे माई श्यामा जू को राज। श्री विठ्ठल विपुल विहारिण केवल, ज्यों जलधर सो गाज हमारे माई श्यामा जू को राज। इतना सुंदर, इसका मुझसे किसी ने अर्थ पूछा कि विठ्ठल विपुल विहारिण केवल जो जलधर सो गाज। मैं बद्रीनाथ जा रहा था और महाराज जी मैं पूरे रास्ता यही सोचता रहा, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है? जो जलधर सो गाज। और जब बद्रीनाथ पहुंचा ना, तब भाव समझ में आया। श्री विठ्ठल विपुल विहारिण देव जी कह रहे हैं, बोले किशोरी जी की सामर्थ्य कैसी है, किशोरी जी के शरण में रहने वाले कितने निडर हो जाते हैं, किशोरी जी के शरणागत अनुगत्य में रहने वालों को किसी से भय नहीं होता, किस बात से निर्भीक रहते हैं। बोले जिस प्रकार वन का राजा होता है शेर, वो शेर धाड़े तो सारे जीव भाग जाते हैं, लेकिन काले काले बादल जब आकाश में गर्जना करते हैं तब शेर भी अपने गुफा में जाके बैठ जाता है। बोले भैया, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता, ये हमारे जीवन रूपी जंगल के शेर हैं। जब काम धाड़ मारता है हम लोग डर जाते हैं, जब क्रोध धाड़ मारता है हम लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह ये सारे शेर, इन पर जब हमारी श्री जी के पैरन की नूपुर की झनकार ये सुनाई देवे तो ये सबरे अपने बिलन में घुस जाएं। विठ्ठल विपुल विहारिण केवल जो जलधर सो गाज, जैसे जलधर गर्जना करता है, जलधर माने बादल, उसकी गर्जना सुन करके शेर भी अपने बिलों में, अपने उसको बिल थोड़ी होता, क्या होता है उसका, गुफा होती है लेकिन भैया किशोरी जी की कृपा जाके ऊपर है, वाके लैया तो शेर बिलन में ही घुस जाए अपने।
जो जलधर सो गाज, हमारे माई श्यामाजू को राज। ऐसी किशोरी जी, यमुना जी कहती हैं, बोले कि उन किशोरी जी की शरण में जाओ, उन किशोरी जी की शरण में चले जाओगे तुमको विरह नहीं होगा। क्यों? बोले जाके अधीन सदा ही सांवरो, हम जिस श्री कृष्ण के अधीन हैं वो कृष्ण उनके अधीन हैं। तो सीधे तुम नीचे सीधी बात कहूं तो कोई अन्यथा ना ली जाए, ब्रज में ही है भैया, पीए फियन के चक्कर में मत पड़ो, सीधे प्रधानमंत्री तो ये संबंध बनाओ। ठाकुर जी तो किशोरी जी के पीए हैं हम उनके पीए ज्यादा भाव खाते हैं, जो सेक्रेटरी होता है वो ज्यादा भाव खाता है। भैया ने मिलवा दो, समय नहीं है अभी हमारे, चलो जाओ, इतने फोन आते हैं तुम्हारे, क्यों उठाएं हम? ठाकुर जी पर इतने फोन जाते हैं। किशोरी जी फोन थोड़ी रखती होंगी, किशोरी तो पौड़ी रहे, तो आनंद विराजी रहे। ये ठाकुर जी ही रुकावट बन जाते हैं कई बार। इतने फोन हमें कौन कौन के उठाऊं, तो सीधे किशोरी जी तो ही संबंध बनाओ। और भैया किशोरी जी से, किशोरी जी के अनुगत्य के लिए ब्रजवासीन को प्रसन्न रखो, वैष्णवन को प्रसन्न रखो, संत जनन को प्रसन्न रखो, ब्रजरज को खूब आनंद से ब्रजरज की सेवा करो, गिरिराज जी की सेवा करो, यमुना जी की सेवा करो। इन सब की सेवा से श्री जी प्रसन्न रह जाएंगे, और श्री जी प्रसन्न रह गई तो ठाकुर जी पे फिर और कोई चारा नहीं है। उनको हमसे प्रसन्न होना ही पड़ेगा, उनको हमसे सुख लेना ही पड़ेगा। तो श्री यमुना जी कहती हैं कि जाओ, किशोरी जी की शरण में जाओ। पर जैसे ही कृष्ण पटरानियां किशोरी जी की शरण लेने लगी, तुरंत यमुना जी कहती अभी रुको, एक काम तुमको करना है। क्या? किशोरी जी की सेवा में कहीं अपराध ना बन जाए, उसके पहले एक बार भागवत की कथा सुनो। तो कृष्ण पटरानियां कहती हमको कौन सुनाएगा कथा? बोले अरे ब्रजमंडल में ठाकुर जी का यश गावे वारे छुपे छुपे बैठे रहे। यमुना जी से आज्ञा ली, बोले कि आप आज्ञा करो, कहां है, कौन है? तब यमुना जी और सांडिल मुनि दोनों आज्ञा, वहां सांडिल मुनि वज्रनाभ को आज्ञा करते हैं और यमुना जी यहां कृष्ण पटरानियों को आज्ञा करती हैं कि श्री गोवर्धन में कुसुम सरोवर है, और वहां कुसुम सरोवर के लता गुल्म पत्रों में श्री उद्धव जी महाराज बैठे। कृष्ण पटरानियां बोली उद्धव जी तो बद्रीनाथ चले गए। बोले उद्धव जी का देह बद्रीनाथ में है, उद्धव जी के प्राण तो श्री ब्रजमंडल में ही हैं। क्यों? जब उद्धव जी वृंदावन गए तो उन्होंने मांगा है, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीनाम। उद्धव जी ने मांगा है भगवान से, क्या? हे विधाता, यदि तुम मेरी भक्ति से, मेरे भाव से, मेरे ज्ञान से, मेरे वैराग्य से, मेरे किसी भी उपाय से थोड़े भी प्रसन्न हो, तो उस थोड़ी प्रसन्नता का एक फल मुझको दे दो। क्या? कि मुझे वृंदावन वास मिल जाए, और वृंदावन में कोई मुझे इंसान मत बनाइए। तो क्या बनना है वृंदावन में? बोले वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम, वृंदावन में कोई छोटा सा पौधा बनाओ, बड़ा वृक्ष भी नहीं कहा है, छोटा पौधा बना दो। क्यों? बोले जब जब ब्यार चलेगी, जब जब हवा चलेगी, इन ब्रजवासीन की चरण रज उड़ उड़ करके मुंह को सुनाई देगी, वही में मेरो सुख रहेगो। ये वरदान मुझे चाहिए। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। एक वैष्णव मुझे मिले, मुझसे बोले महाराज जी मुझे वृंदावन मिल गया। मैंने कि अच्छा, अब? बोले अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं है ठाकुर जी से, अब मैं कुछ मांगता ही नहीं ठाकुर जी, ठाकुर जी ने सब दे दिया। सुबह राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, सब जगह दर्शन करता हूं और आनंद से ब्रज में रह रहा हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ऐसा मत करो, मैंने कुछ तो मांगो। बोले क्या? अगले जन्म का रजिस्ट्रेशन मांगो वृंदावन में
ये तो ठाकुर जी से बार बार मांगनो है कि नाथ वृंदावन नहीं छूटे हमारे।